अंतरिंग साधना के 3 अंग होते हैं। जब आप बहिरंग साधना में अपने आप को अच्छे से बनाए रहते हो, तब आप अंतरिंग साधना के भीतर जा सकते हो। तो वो है श्रवण, मनन और तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना और गुरु मुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना श्रवण है। आपको ज्ञान प्राप्त करते हो, समझते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, मेरे साथ समझ रहे हो चीजों, सुनते सुनते आपके साथ ऐसा होगा कि आप सुन रहे हो, आपको कुछ कुछ प्रश्न आए, तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। वो क्यों करते हैं? कोई संशय आया है तो संशय से निवृत्ति भी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो श्रवण पहले तो सुनना, सुनना अच्छे से सुनना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बैठे हैं और वहां पर भी ध्यान है, यहाँ पर भी ध्यान है, फिर वहां पर भी ध्यान है, फोन भी रिसीव कर रहे हो और पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से नहीं कर। पहले सुनना, अच्छे से सुनना है ना, फिर मनन करना, क्योंकि सिर्फ सुनना भी पर्याप्त नहीं है, भूल जाओ। मनन का अर्थ होता है कि श्रवण किया हुआ जो ज्ञान है उसे यथार्थ रूप में अंतरंग में उतार, आपके भीतर उतारना, और उस ज्ञान को, उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन करते रहना, वो मनन। सुने हुए ज्ञान का बार बार चिंतन ही मनन कहलाता है। तो श्रवण करने के बाद मनन किया जाता है और उसके ऊपर चिंतन, और फिर उसके बाद में निधिध्यासन किया। निधिध्यासन मतलब क्या होता है कि ये ज्ञान अभी आपको ठीक, आपने चिंतन भी किया, फिर उसे आप जीवन में लाओ। तो क्या होगा? जीवन में जब लाओगे तो एक अनुभव आपको प्राप्त, तो अनुभव प्राप्त होगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ उन्होंने जिस प्रकार से कहा था, देखो ये ऐसी इसी प्रकार से। और कई बार देश और काल के विपरीत होने, वो चीज जो उन्होंने कही थी उससे थोड़ा बदल के आपको परिणाम मिलता है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब जीवन में लाओगे तब। सिर्फ सुनते रहोगे, सात्विक मनोरंजन करते रहोगे। सात्विक मनोरंजन मतलब क्या? आपको अच्छा लगता है, मन सात्विक होने लगता है, तब उसे ऐसा मनोरंजन अच्छा लगता है, वो नहीं करना है, वो वहां तक नहीं रुकना। आपको उसके बारे में चिंतन भी करना है और निधिध्यासन मतलब के जीवन में भी लाना और अनुभव प्राप्त करने हैं उसके।